कलंदर के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जूही दुर्योधन और शफक को लड़वाने में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हो जाएगी और दुर्योधन और शफक में बात तू मैं तक पहुंच जाएगी। ये और बात है कि दुर्योधन अगर काफ़ी मामलात में चुप ना रहती तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। शफक के यूं दुर्योधन को बात बात पे ताने मारने पे दुर्योधन तो खामोश हो जाएगी, लेकिन उर्फी चुप नहीं बैठेगा, जिसकी वजह से उर्फी और शफक की काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी और बात इस हद तक पहुंच जाएगी कि शादी के कुछ अरसे बाद ही शफक उस घर से रूठकर अपने घर वापस चली जाएगी और उसकी माँ भी शफक को सपोर्ट करेगी कि उसने बिल्कुल ठीक किया और दुर्योधन के वहां पर रहते हुए उसकी बेटी का घर नहीं बच सकता। उर्फी और शफक के घर को आग लगाने के बाद जूही का अपना घर भी महफूज नहीं रह पाएगा। जूही का हस्बैंड कलीम उनके घर आएगा और उनको ये धमकी देगा कि जब तक जूही के घर वाले उसको 20 लाख नहीं देते जिससे वो कारोबार शुरू कर सके, तब तक जूही इसी घर में रहेगी और जूही को वो वापस लेके नहीं जाएगा। कलीम की इस डिमांड की वजह से जूही के घर वाले काफ़ी परेशान होंगे, क्योंकि कोशिशों के बावजूद भी तबरेज़ से 20 लाख का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा और अगर तबरेज़ 20 लाख का बंदोबस्त कर भी दे तो भी कलीम के घर वालों की डिमांड यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। कलीम कारोबार में नुकसान के बहाने जूही से और पैसों की डिमांड करता रहेगा। वैसे देखा जाए तो इन दोनों को बिल्कुल सही दामाद मिला है, इनके जैसा पैसों का लालची। बहरहाल जूही के माँ बाप कलीम को पैसे दिलवाने के लिए ये फैसला करेंगे कि वो तबरेज़ के यहाँ जाकर कुछ दिनों के लिए रहते हैं और वहीं पर जाकर बार बार तबरेज़ को तंग करेंगे कि उन्हें 20 लाख रुपए दिए जाएं। तबरेज़ का बाप जब उसको बताएगा कि वो कुछ अरसे के लिए वहां पर रहने के लिए आ रहे हैं तो उस वक्त फ़ोन लाउड स्पीकर पर होगा, जिससे सारी बात सुंबल सुन लेगी और सुंबल का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सुंबल को अच्छी तरह से पता है कि वो वहां पर कुछ रकम लेने के लिए आ रहे हैं। सुंबल तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसके ससुराल वाले उसके घर आए और सुंबल जब अपने बाप को ये बताएगी कि उसके ससुराल वाले पैसों की लालच में उनके घर आकर डेरा डालने का प्लान बना रहे हैं, तो उसका बाप ये फैसला करेगा कि जिस तरह से कुत्ते को हड्डी डाली जाती है उसी तरह से उनको पैसों की डिमांड को भी पूरा कर दिया जाए। एहसन साहब तबरेज़ के पैसों की डिमांड पूरा करते हुए तबरेज़ को ये कहेंगे कि उसके घर वालों की यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पैसों की डिमांड हम पूरी कर रहे हैं। तबरेज़ को पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से उसके घर वालों के लिए एक कुत्ते और हड्डी की मिसाल इस्तेमाल की गई थी, ये बात तबरेज़ को बहुत ज्यादा बुरी लगेगी, लेकिन जूही का घर बचाने के लिए वो ये सारी बातें बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन तबरेज़ के इल्म में नहीं होगा कि वो ये इतनी बड़ी रकम आखिरी मर्तबा नहीं दे रहा, बल्कि ये एक बड़े सिलसिले की शुरुआत है और उसे इस तरह की रकम वक्तन फवक्तन उनको देना पड़ेगी। यहाँ तक कि ये सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि तबरेज़ सोचने पर मजबूर हो